हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। जितने भी छात्र इस बार क्लास 10th में और हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी में से 5 नंबर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। मैं आज की वीडियो में आपको बिल्कुल सरल शब्दों में लेकर आया हूं। अगर आप जो है इस जीवन परिचय को तैयार कर लेते हो तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाए, क्योंकि जो जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख कर लाए हूं। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जितने भी जीवन परिचय इंपोर्टेंट है वो मैंने बता रखा है। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैं आपको जीवन परिचय इंपोर्टेंट बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम में क्या करना है, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद जिस तरीके से मैं लाया हूं उसी तरीके से आपको लिख कर आना है। 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो हमारा जीवन परिचय हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनका जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि ब्लैक पेन से लिखने से ही होगा कि जो भी आपका टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपकी जीवन परिचय पर नजर उसकी जल्दी जाएगी और वो देख लेगा कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है और वो डायरेक्ट आपको नंबर दे देगा। वहीं से आप समझ लेगा आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और माता पिता का नाम, ये अगर आप ब्लैक पेन से लिख कर आते हो तो वो ज्यादा नहीं पड़ता है, पूरे नंबर देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कहां पर जन्म हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रवली शुक्ल था। इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे इन्होंने घर पर रहकर हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कि इन्होंने स्वाध्याय से पढ़ाई की थी और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ऐसी अनेकों भाषाओं का इन्होंने जो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था स्वाध्याय से पढ़कर। फिर साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब जहां पर इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ था, यानी कि जहां पर जब इनका जन्म हुआ था उसको, और जब इनकी डेथ हुई थी यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई थी उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। 1941 में निधन हो गया था, ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद जब इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। और इनके माता या पिता का नाम, तो मैंने आपको पिता का नाम बताया चंद्रवली शुक्ल, तो इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। साथ में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। अब इसको लिखने से ये होगा कि जो भी आपका एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करेगा, वो बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक पेन से हाईलाइट हो जाएगा और वो देख लेगा कि बिल्कुल बच्चे ने करेक्ट लिखा और आपको 5 नंबर पूरे देते हुए चले जाएगा। इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब जो हमारा जीवन परिचय आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का, जिसमें से 3 नंबर का तो आपका जीवन परिचय पूछा जाता है और 2 नंबर आपको रचना का मिलता है। इस तरीके से टोटल जो है 5 नंबर आपको जीवन परिचय का दिया जाता है। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जिनको आपको जो है एग्जाम में तैयार करके जाना है। तो हमारा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचना इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको कम से कम ज्यादा नहीं 4 से 5 रचना याद रख लेना, आपको 5 नंबर पूरे बहुत ही आसानी से दे दिए जाएंगे। तो पहली रचना हो जाएगी चिंतामणि, दूसरी रचना है रश्मिमांसा, तीसरी रचना है हमारी त्रिवेणी, चौथी रचना है सूरदास। इस तरीके से जो है अगर आप जो है इन चारों रचनाओं को तैयार कर लेते हो, यानी कि 4 से 5 रचनाएं, मैंने तो इस वीडियो में 4 ही ले रखे हैं, अगर आप 3 भी लिख कर आओगे फिर भी जो है आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में तो ओनली एक रचना के लिए बोला जाता है, अगर आप 2, 3, 4 जो भी लिख कर आओगे आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है उनका जीवन परिचय हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर टोटल आपको 6 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बता दिए। 3 जीवन परिचय मैंने आपको कवि के बताए, 3 जीवन परिचय मैंने आपको लेखक में बताया। अगर जो है आप उन 6 जीवन परिचय को तैयार करके चले जाते हो तो यहाँ पर जो है आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का जीवन परिचय आता है लेखक का,
5 नंबर का जीवन परिचय आता है कवि का। इस तरीके से आपका जो है नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल सिंपल शब्दों में लेकर आऊंगा। तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, और जो भी स्टूडेंट नए देख रहे हो उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेज देना, ताकि वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से जीवन परिचय एग्जाम में लिख कर आ सके और उनको पूरे नंबर मिल जाए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।